क्लास 10th का जो साइंस है इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपने देखा होगा। उसमें मैंने फिजिक्स सेगमेंट के प्रकाश टॉपिक का, लाइट टॉपिक का मैंने थोड़ा सा जो है आपको एक इंट्रोडक्शन बताया था। अब आगे की बात अगर हम करें तो हमारा जो साइंस में पहला चैप्टर है वो लाइट का है। लाइट मीन्स प्रकाश का है। अब हमें इस प्रकाश यानी लाइट वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस रूप में पढ़ना है, एक रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूपरेखा ये जाननी है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है परावर्तन। ध्यान देना, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है यानी परावर्तन पढ़ना है, और उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें अपवर्तन, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और फिर आगे करके हमें पढ़ना है एक और टॉपिक इसी में जिसे कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, और इसी लाइट से संबंधित कुछ और घटनाओं को पढ़ना है, जैसे हमें डिस्पर्शंस पढ़ने हैं, है ना, डिस्पर्शंस पढ़ने हैं, ये सब और पढ़ने हैं, तमाम टॉपिक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। रिफ्लेक्शन आपका इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है सब बातें बताता हूं आपको। परावर्तन सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण का। समतल दर्पण का सबसे पहले परावर्तन पढ़ेंगे, यानी कह सकते हैं फ्लैट मिरर जो होता है उसका पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का। ठीक है, गोलीय दर्पण का जब हम पढ़ेंगे, ये देखिए, तो दो प्रकार से हमें परावर्तन की रूपरेखा पढ़नी है, एक है समतल दर्पण, एक है गोलीय दर्पण। ठीक है, लेकिन हम इस समतल दर्पण को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे प्रकाश यानी लाइट चैप्टर में कौन कौन सी प्रकाश संबंधी घटनाओं का हमारी बुक में जिक्र किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे और उसको हम अच्छे से समझेंगे। कौन कौन सा टॉपिक है? तो लाइट चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और फिर आगे चल के हमें कुछ समय बाद पढ़ना है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, फिर हमें पढ़ना है आगे करके डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण, और फिर स्कैटरिंग पढ़ना है प्रकीर्णन, और इसी बीच एक और टॉपिक पढ़ना है प्रिज्म। ठीक है, तो एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ये। देखिएगा, अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें रिफ्लेक्शन की, जिसे हम कह रहे हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन ये एक टॉपिक है जिसका साइंस में पहले शुरुआत में जिक्र किया गया है। तो परावर्तन को आगे बढ़ने से पहले परावर्तन को समझते। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, पहले मैं ड्रा कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये जो मैंने एक लाइनिंग खींचा है इसे हम एक तल मान रहे हैं। इसे हम क्या मान रहे हैं? तल मान रहे हैं, और इसे ही हम कह सकते हैं, इस तल का नाम हम कह सकते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, अच्छे से समझिएगा, इस तल को क्या कह रहे हैं? परावर्तक तल, यानी रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड प्लेन, है ना, रिफ्लेक्टेड प्लेन यानी परावर्तक तल। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या समझना है आपको कि अगर इस एक तल को हम परावर्तक तल माने, यानी ये चिकना तल है, इसको आप ऐसा भी समझ लें, बहुत आराम से समझें, एकदम घबराहट नहीं, एकदम नॉर्मल होके समझो, सब समझ में आएगा, एकदम शांत होके सुनो सिर्फ बस। चिकना तल है। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैंने एक चिकना तल लिया यानी परावर्तक तल लिया, है ना। ये एक प्रकाशिक किरण है जो कि ऐसे आ रही है और इस बिंदु पर टकराई, और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई।
ठीक है। तो इस प्रकार आने वाली प्रकाशिक किरण, जो इस प्रकार आने वाली है प्रकाशिक किरण, इसको मैंने कह दिया आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और इसे टकराकर वापस जाने वाली किरण को मैंने क्या बोला भाई? परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, आने वाली को इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट रेज, ध्यान से देखना, इंसिडेंट रेज। और टकराकर वापस जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार आने वाली प्रकाशिक किरण को आपतित किरण और टकराकर लौट कर जाने वाली को परावर्तित किरण। ध्यान देना, जिस माध्यम से प्रकाशिक किरण आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटती भी है ना। तो जिस माध्यम से होकर आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटी, इस तल के ऊपर एक ही माध्यम है, तो टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोला मैंने? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब ये आने वाली प्रकाशिक किरण जो थी, जिसे मैंने आपतित किरण कहा, ये जिस बिंदु पर आके टकराई होगी, इस पर एक काल्पनिक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? काल्पनिक लंब खींच देते हैं भाई, और इसे बोलते हैं नॉर्मल, या हिंदी में कहें तो अभिलंब। क्या बोल देते हैं? अभिलंब। ये नॉर्मल है, मैं थोड़ा इसको रेड से कर देता हूं जिससे क्लियर रहे, ठीक है। देखिएगा, ये है अभिलंब। अभिलंब जो है एक काल्पनिक रेखा होती है, और ये एक साइड में 90 डिग्री का कोण बनाती है, इधर साइड में भी 90 का कोण बनाती है, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ, अभिलंब हुआ। स्पष्ट है? अब समझिएगा। अब यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये आपतित प्रकाशिक किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है। इसे स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। इस कोण को किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल आई से आपतन कोण नाम है। और इस प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यानी इसे आपतन कोण और अगले को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये एक समायोजन आपके सम्मुख हो गया। इस समायोजन को आप जो है अगर ध्यान से देखें तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें तो जरूर स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आने वाली प्रकाशिक किरण को आपतित किरण और इस अंग्रेजी में इंसिडेंट रेज कहा, और जाने वाली यानी लौटकर इस प्रकार टकराकर जाने वाली प्रकाशिक किरण को परावर्तित किरण जिसे रिफ्लेक्टेड रेज कहा गया। और ये जिस बिंदु पर आके टकराई, इस टकराने वाले बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रकार से जिस बिंदु पर टकराया उसे क्या बोला गया? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं अगर आप अंग्रेजी नाम जाने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये है। अच्छा, इस प्रकार ध्यान से समझिए। अब मेन बात पूरी घटना की समझिए, आखिर है क्या। देखो, परावर्तन ये एक प्रकाशिक घटना है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। जब किसी चिकने तल पर, ध्यान देना, जब किसी चिकने तल पर
किसी चिकने तल पर जब कोई प्रकाशिक किरण आके टकराती है ना, आपतित होती है, तो टकराने के बाद उस चिकने तल के आर पार नहीं जाती, उस चिकने तल से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार आने वाली प्रकाशिक किरण को आपतित किरण और टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाशिक किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। इस प्रकार जिस बिंदु से टकराई उसे क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, इसको स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है। और परावर्तित किरण और अविलंब यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो ये एंगल बनता है इसे परावर्तन कोण, इसे स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? तो ये एक रूपरेखा किसकी हो गई? परावर्तन की घटना की। प्रकाश के परावर्तन की घटना इस प्रकार होती है। अब इसके जुड़े कुछ और पॉइंट्स को समझिए, ठीक है? क्या क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पर अभी आप इतना समझिए कि अपनी आँखों से आप जितनी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं वो सब किस घटना से देख पा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन की घटना से। मतलब अगर हम अपने सामने ये चेयर रखी देख रहे हैं तो ये किस घटना के माध्यम से देख पा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन की घटना के माध्यम से देख पा रहे हैं। हम अपने सामने रखे बोतल को अगर देख पा रहे हैं तो इस बोतल को जो देख रहे हैं ये यहाँ भी प्रकाश की परावर्तन की घटना का उल्लेख हो रहा है। मतलब हम अपनी आंखों से कुछ अगर देख पाते हैं तो प्रकाश की घटना कौन सी वहाँ होगी? परावर्तन वाली। बिना प्रकाश के परावर्तन के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, मतलब देखने का स्टार्टिंग ही वहीं से हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको अगर कह दूँ ये मेरे हाथ में एक बोतल है भाई, है ना। अब अगर मैं इस बोतल को देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब कि प्रकाशिक किरणें आ रही हैं और आने के बाद इस बोतल से टकरा रही हैं और टकराने के बाद इस बोतल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आ रही हैं। इस प्रकार प्रकाशिक किरणें बाह्य स्रोत से आईं और इस बोतल से टकराईं और टकराने के बाद हमारी आंखों पर आईं, इसलिए हमें यह बोतल दिख रही है। अगर प्रकाशिक किरणें टकराएं और बोतल पर और टकराने के बाद बोतल से हमारी आंखों पे ना आए तो हमें बोतल कहाँ दिख पाएगी? मतलब अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब उस वस्तु से बस प्रकाशिक किरणें टकराई और टकराने के बाद हमारी आंखों पर आ रही हैं, तभी हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। समझना इस बात को, ठीक है? अच्छा, और बात करते हैं हम। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो परावर्तन की घटना के माध्यम से देख पाते हैं, सही बात है। लेकिन अब इसी में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और भी आ गई। कैसे? जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर कोई वस्तु हमें किसी भी रंग की दिखती है तो उसमें क्या है? जैसे मैं कह दूं कि मेरे सामने एक पीले वस्तु रखी है, चेयर रखी है जो कि पीले कलर की है, तो अगर वो पीले कलर की है तो हमारी आंखों पर वो पीला क्यों दिख रहा है और कलर का क्यों नहीं दिखता वो, है ना? तो एक लाइन में ध्यान से सुनिए, क्या कि कोई भी वस्तु जितनी भी होती हैं उनमें 3 कैटेगरी की वस्तुएं पाई जाती हैं। कितनी कैटेगरी की? 3 कैटेगरी की। कौन कौन? नंबर 1 कैटेगरी, एक ऐसी वस्तु, ध्यान देना, एक ऐसी वस्तु जो समस्त प्रकाशिक किरणों को एब्जॉर्ब कर ले, किसी भी प्रकाशिक किरण को वो रिफ्लेक्ट ना करे। एक छोटी सी बात, प्रकाश 7 रंगों की प्रकाशिक किरणों से मिलकर बना है। आगे पढ़ेंगे आप, 7 रंगों की, विबग्योर के नाम से आप जानेंगे उसके। तो कोई भी वस्तु किस रंग की दिखती है ये किस बात पे डिपेंड करता है, मैं बताता हूं, सुनिए। अगर हमें अगली वस्तु काली दिख रही है, मैं आपको यहां बताता हूं, देखिए यहां समझाता हूं। मान लीजिए ये वस्तु हमें काली दिख रही है, ठीक है? तो ये वस्तु हमें काली क्यों दिख रही है? इसलिए क्योंकि ये समस्त प्रकाशिक किरणों के, समस्त प्रकाशिक रंग के जो किरण है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, किसी भी प्रकाशिक किरण को वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है। सारे के सारे जो 7 रंग की प्रकाशिक किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर ले रही है, किसी भी प्रकाश के रंग की किरण को परावर्तित नहीं कर रही है। तो वो वस्तु में कैसे दिखेगी? काली दिखेगी। ध्यान देना। दूसरी बात आपको क्या जाननी है कि अगर ये वस्तु काली दिखी है तो समझ में आ गया किसी प्रकाशिक रंग को ये परावर्तित नहीं कर रही है, इसलिए काली दिख रही है, ठीक है? अब अगर हम बात कह दें कि
ये वस्तु हमें सफ़ेद दिख रही है, तो क्यों दिख रही है? सफ़ेद अगर कोई वस्तु हमें दिख रही है तो इसका मतलब वो कोई भी प्रकाशिक रंग की किरण को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, समस्त सातों रंग की प्रकाशिक किरण को वो फैला दे रही है, परावर्तित कर दे रही है, किसी भी प्रकाशिक किरण को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो ऐसे प्रकाशिक किरण ऐसी प्रकाशिक किरणों को जब वो समस्त प्रकाशिक किरणों को रिफ्लेक्ट कर दे, किसी को भी अवशोषित न करे, तो वो वस्तु सफ़ेद दिखेगी। सफ़ेद दिखने के पीछे रीजन क्या है कि वो समस्त प्रकाशिक रंग की किरणों को परावर्तित कर दे रही है, सबको परावर्तित कर दे रही है, किसी को भी अवशोषित नहीं कर रही है। तो वो वस्तु किस कलर की दिख रही है? व्हाइट कलर की दिख रही है। तो ब्लैक कलर क्यों दिखी, व्हाइट कलर क्यों दिखी, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ें। आगे हम बढ़ रहे हैं तो अब हम जानते हैं इनके अलावा अगर किसी कलर की दिखी तो वहां क्या कंडीशन है। अगर सफ़ेद और काले के अलावा कोई वस्तु हमें दिख रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, देखते हैं। अगर हमें वस्तु ये मान लो पीली दिख रही है, अमुक सामने रखी वस्तु हमें क्या दिख रही है? पीली दिख रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पीले प्रकाश की किरण को परावर्तित कर रही है, सिर्फ पीले प्रकाश की किरण को परावर्तित कर रही है, बाकी को नहीं, इसलिए वो वस्तु पीली दिख रही है। ये वस्तु हमें लाल दिख रही है, तो ये लाल क्यों दिख रही है? क्योंकि ये लाल रंग के प्रकाशिक किरण को परावर्तित कर रही है और किसी भी प्रकार के प्रकाशिक किरण को परावर्तित नहीं कर रही है, सिर्फ लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है, जिस कारण से यह वस्तु हमें लाल दिख रही है। क्लियर है? तो किसी भी वस्तु का किस कलर में दिखना या किस कलर में दिख रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस प्रकाश की किरण को किस प्रकाश के रंग की किरण को वो परावर्तित कर रही है। जिस प्रकाश की किरण के रंग को वो परावर्तित करेगी वस्तु रंग की वस्तु दिखेगी। लेकिन ब्लैक और व्हाइट के लिए थोड़ा सा चेंज है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपने समझा, ठीक है। अब आगे हम इसी से संबंधित हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, यहीं पर लिख के ही बताते हैं कि करते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस प्रकार से आपका पहला नियम हो गया, ठीक है। हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या तीनों एक तल से होकर जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण जो होता है, ध्यान देना, आपतन कोण जिसे हम कह सकते हैं, अगर इसका नाम हम यहाँ लिख देते भाई तो ये हो जाता A, ये हो जाता N, ये हो जाता B। तो आपतन कोण है AN, नहीं भाई N दो बार हो गया है, ANM मान लेते हैं, ठीक है। ANM कोण ANM बराबर होगा अपवर्तन कोण किसके? BNM के, BNM। और ये कौन सा रहेगा? परावर्तन कोण, सॉरी भाई, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान देना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इसे आप दूसरी तरह से समझें तो आप ऐसे लिखें, ध्यान से देखें, ऐसे लिखें कि कोण I बराबर होगा कोण R के, यानी आपतन कोण
परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जब भी यहाँ जितना कोण बनेगा उतने कोण यहाँ भी बनेगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो नियम है परावर्तन के, उम्मीद है आपको तैयार हुआ होगा। एक बार हम बताते हैं, फिर से सुनिएगा। परावर्तन संबंधी दो नियम है। क्या है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं या तल में होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अगर आप कहें तो परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। ध्यान देना मेरे भाई, परावर्तन के प्रकार की बात अगर करें तो ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ध्यान देना। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक को आप कहते हैं विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नियमित परावर्तन और क्या, विसरित परावर्तन, है ना। तो नियमित परावर्तन को कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन और एक को कहते हैं विसरित परावर्तन। ध्यान से समझना, नियमित परावर्तन क्या है, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मैं अगर एक चिकना तल ऐसे बना लूं, ध्यान देना, कैसा तल, चिकना तल। ठीक है, तो चिकने तल पर जब प्रकाशिक किरणें आएंगी, ठीक है, तो इस प्रकार से मान लो प्रकाशिक किरणें आई और एक दूसरे के समांतर थी, और जैसे ही टकराकर आप यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, तो इस प्रकार से मान लो ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे करके। तो इनकी खूबी ये है कि जब चिकने तल पर प्रकाशिक किरणें आती हैं तो टकराने के बाद जब ये परावर्तित होती हैं तो आते समय भी समांतर थी, और टकराने के बाद जब परावर्तित हुई तो भी एक दूसरे के ही समांतर हैं, और समस्त प्रकाशिक किरणें जो आती हैं वो इस चिकने तल से टकराकर लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम कहते हैं क्या, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन इसे कहते हैं। बात क्लियर हुई। अच्छा, एक बात और, जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन होगा, इसे हम अपनी आंखों से अगर देखना चाहें तो ये चकाचौंध कर देने वाला दृश्य होगा। मतलब आप अपनी आंखों से स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, कुछ चकाचौंध जैसा आपको लगेगा। ठीक है, जैसे दर्पण में आप किसी टॉर्च से प्रकाशिक किरण को डालिए तो प्रकाशिक किरण जब टॉर्च से निकलकर दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से निकल के जब वो रिफ्लेक्ट होगी, अगर उस डायरेक्शन में आप अपने आप को देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा एकदम चकाचौंध हो रहा है ना, आंखों में चकमका जाएंगे आप। तो इस प्रकार से नियमित परावर्तन में होता है। ठीक है, अच्छा आगे आप ध्यान दें, विसरित परावर्तन क्या है। अगर बात करें विसरित परावर्तन की, तो विसरित परावर्तन या जिसे हम कह सकते हैं अनियमित परावर्तन भी, इस परावर्तन में जो हमारा तल होगा वो खुरदरा होगा। ध्यान देना, कैसा होगा, खुरदुरा या खुरदरा भी कह सकते हैं। मतलब हम उबड़ खाबड़ सतहों पर अगर प्रकाशिक किरणों को डालते हैं तो ऐसे में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर उबड़ खाबड़ सतहों पर चिकनी ना हो, ऐसे पर अगर प्रकाशिक किरणें आपतित होती हैं तो वो एक दूसरे के समांतर होकर एक साथ नहीं निकलती, वो प्रत्येक दिशाओं में फैल जाती। कोई इस दिशा में जा रहा है तो कोई इस दिशा में जा रहा है,
तो कोई इस दिशा में जा रहा है, इस प्रकार से विसरित हो जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। ऐसे में चकाचौंध करने वाली बात नहीं होती। तो कह सकते हैं कि विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है, जबकि नियमित परावर्तन चिकने तल से होता है। तो चिकने तल से नियमित परावर्तन में हम स्पष्ट वस्तु को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमारा विसरित परावर्तन है तो उसमें चारों तरफ प्रकाशीय किरणें फैल जाती हैं। इस कारण से हमें प्रकाश का एक मीडियम मात्रा ही आंखों पर पड़ पाता है और हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। मतलब आप अपनी आंख से इर्द गिर्द जितनी वस्तुएं देख पा रहे हैं, अधिक से अधिक जितनी वस्तुएं देख पा रहे हैं, वो सब विसरित परावर्तन के माध्यम से ही देख पा रहे हैं। अगर वो नियमित परावर्तन जैसी होती तो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती और आप देख नहीं पाते। तो देख पाते क्या मतलब, आप स्पष्ट नहीं देख पाते, चकाचौंध जैसी स्थिति बनी रहती। क्लियर है? तो परावर्तन दो प्रकार का, एक नियमित और एक क्या, विसरित परावर्तन। क्लियर है? अब अगले दिन, ठीक है, अगली क्लास में।